राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा, सॉरी ज्योति मल्होत्रा, नाम तो सुना ही होगा। वैसे नाम उसका ज्योति नहीं, जुत्ती होना चाहिए। खैर दोस्तों, एक नई बात पता चली। ये ज्योति मल्होत्रा तो, ये मोहतरमा तो मिसिस खान निकली, बेगम दानिश खान। जी हाँ, हुआ क्या कि कुरुक्षेत्र का एक इन्फ्लुएंसर है, एक यूट्यूबर है, हरकीरत आई थिंक, उसके जरिए ये मिली दानिश खान से, जिसके बारे में मैंने बताया था कि पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर ऑफिसर है। मिलने के बाद ये उसके प्यार में पागल, वो इसके प्यार में पागल। उसके बाद इन लोगों ने निकाह कर लिया। और निकाह करवाने के लिए जो बीच में एक होता है ना दोस्तों, बिचौलिया कह सकते हो आप, जो बिचौलिया होता है वो कौन था? वो बिचौलिया था उस दानिश की वाइफ। दानिश की वाइफ ने खुद इस मैडम को कन्वेंस किया और बोला कि मुस्लिम में तो 4 शादी अलाउड होती हैं, 4 बेगम रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपकी जो ये शादी है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दबा के एंजॉय करो, शादी करो और मस्त जिंदगी जियो। मैं भी मस्त जिंदगी जी रही हूँ, ऐसा उनका कहना था। तो उनकी परमिशन मिली इस मैडम को, ज्योति मल्होत्रा को, और उसके बाद इन्होंने निकाह पढ़ लिया। उसके बाद इन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया। उसके बाद ये मैडम गई हनीमून पर। हनीमून मनाया इन्होंने इंडोनेशिया, बाली में। वहीं पर इनकी सारी सांठगांठ हुई, वहीं पर इन लोगों ने अपना आगे का प्रोपेगेंडा रचा और उसके बाद से ही शुरू हो गया भारत के खिलाफ षड्यंत्र। छोटे छोटे यूट्यूबर से लेकर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर को कोशिश की गई अपने साथ मिलाने की। ये मैडम को भेजा गया पाकिस्तान। पाकिस्तान का सारा खर्चा उठाया दानिश खान ने। रहना, खाना, पीना, सब कुछ, घूमना फिरना, सब कुछ एक प्रोपोगंडा के तहत वीडियो बनवाई गई। वहां के हिंदुओं को जबरदस्ती उठाकर लेकर आया गया और उनसे बुलवाया गया कि पाकिस्तान तो बहुत सेफ प्लेस है, इससे अच्छी कंट्री दुनिया में हो नहीं सकती। ऐसा इस मोहतरमा की वीडियो में नजर आएगा। मतलब उनकी शान में कसीदे पढ़े जा रही थी। 10-12 वीडियो बनाए और 2 साल में 3 बार यात्रा कर ली पाकिस्तान की, क्योंकि अब तो ये पाकिस्तान की बेगम है, यात्रा करना तो बनता ही है। फिर धीरे धीरे ये इंडिया के बॉर्डर्स पर घूमने लग गई। ये इत्तेफाक की बात नहीं है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले, पहलगाम अटैक से पहले, ये ज्योति मल्होत्रा सभी बॉर्डर्स पर, कश्मीर के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर, हर जगह के बॉर्डर पर वीडियो बनाती पाई गई। ये खुलासा हुआ है। तो बताइए कैसा इत्तेफाक है? एक तरफ पहलगाम का हमला होने वाला है और दूसरी तरफ वहीं पर इस तरीके की सस्पिशियस कैरेक्टर ज्योति मल्होत्रा वहां पर घूमती है और वीडियो बनाती है। तो जग जाहिर है, सभी को पता चल गया। एजेंसी तो भैया कहां कहां से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ये सभी को पता है। तो पता चला, सारी पोल पट्टी खुल गई और जो नाटक रच रही थी हमें कुछ नहीं पता, वो सारा इन्होंने एडमिट कर लिया। अब आगे धीरे धीरे कितने गद्दार बैठे हैं उन सभी के बारे में आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, सो कॉल्ड अपने आप को यूट्यूबर बोलते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल होने के कुछ कारण होते हैं इन लोगों के। पहली, जिहादी सोच। जिन लोगों की सोच जिहादी होती है ना, वो लोग ये काम करते हैं। दूसरी, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप आप समझते हो, हनी ट्रैप में फंस के और उसके बाद ये इस तरीके के काम करते हैं। तीसरी होती है इनकी शॉर्टकट, फेम, मनी, क्योंकि इनको जल्दी से फेम पाना होता है, जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल चलाने होते हैं। उसके लिए चाहे इनको देश को बेच देना पड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी माँ बाप, भाई बहन सबको बेच सकते हैं सिर्फ एक फेम पाने के लिए। शॉर्टकट मनी, शॉर्टकट फेम, ये उसका नतीजा है। और उससे बड़ी और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मार्केट। दोस्तों, ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे? इन्होंने अपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर कोई पोस्ट नहीं डाली पाकिस्तान के अगेंस्ट। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका इनको वहां पर भी देखने वाला होता है। इन लोगों के अच्छे खासे व्यूज आते हैं। 40-50% की जो ऑडियंस है इनकी, वो वहीं की है। ये लोग क्यों चाहेंगे कि इनकी जो ऑडियंस बेस है वो खत्म हो? क्योंकि जैसे ही इन्होंने इस तरीके की राष्ट्रवादी सोच वाली अपनी जो है पोस्ट डाली, एंटी नेशनलिस्ट इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये चाहते ही नहीं। ये चाहते हैं कि सभी आओ और सभी देखो। इनके लिए पाकिस्तान और इस तरीके की जो दुश्मन कंट्री है बहुत बड़ी मार्केट है। तभी तो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ, खत्म तो नहीं हुआ, अभी तो चल ही रहा है, अभी सिर्फ उसको विराम दिया गया है। अभी तो फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज अभी शुरू होगा। तुरंत 26 प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्रीज के भागे भागे गए ऑपरेशन सिंदूर को रजिस्टर करवाने के लिए इस नाम को। इतने घटिया और गलीच लोग हैं ये लोग कि
अपनी फिल्म चलाने के लिए, अपने नाम को चमकाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिरते हैं। ये सभी को पता है कि कौन सा पैसा लगता है। अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, सरेआम खुलेआम लगता है, ब्लैक का वाइट होता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये जो बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, फ्लॉप फिल्म होने के बाद 100-200 करोड़ जो है बजट दिखाया जाता है इन फिल्मों का, और उसके बाद जो एक्टर है वो एज इट इज़ भैया उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो वही रहती है। कैसे रहती है भैया? एक पिक्चर जो बिल्कुल फ्लॉप हो गई, कुत्ता भी जिसको देखने नहीं गया, उसके बावजूद भी ये लोग भैया बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों के मालिक होते हैं। बहुत गहरी साजिश होती है इसके अंदर। ब्लैक एंड वाइट अंडरवर्ल्ड, जितने भी भ्रष्ट लोग होते हैं उन सभी का पैसा लगा होता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। इसीलिए ये लोग पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से इनको अथाह प्रेम है? ऐसा जरूरी नहीं है। पाकिस्तान इनकी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। इसीलिए ये उस मार्केट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें डालते हैं उसके अंदर, पाकिस्तानी को बहुत अच्छा दिखा देते हैं, जो अब इस राष्ट्रवादी सरकार के आने के बाद ताश के पत्तों की तरह इनका प्रोपेगेंडा खत्म हो रहा है। ये कारण है दोस्तों इन लोगों का पाकिस्तान प्रेम। हमारे विपिन रावत जी, शहीद विपिन रावत जी, उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया को सिर्फ एक फ्रंट पे लड़ाई नहीं करनी, बॉर्डर पे नहीं लड़ना, इंडिया को 2.5 फ्रंट पे लड़ना है। वो 2.5 फ्रंट क्या है? चाइना, पाकिस्तान और आधा इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर बैठे हुए गद्दार। लेकिन आज वो 2.5 नहीं है, वो 3.5 हो चुके हैं। 3.5 से ज़्यादा ही है, 3.5 से कम नहीं है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल हो गया है। बांग्लादेश का वो सो कॉल्ड राष्ट्रपति, नोबेल पुरस्कार विजेता, हिंदुओं का नरसंहार करने वाला जिहादी कीड़ा, जिसके पिछवाड़े में जिहादी कीड़ा घुसा हुआ है, उसने टेररिस्ट को अपनी जेल से आज़ाद करना शुरू कर दिया। बहुत सारे टेररिस्ट उसने छोड़े हैं, और ख़ासकर जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की है। और अब अमेरिका ने उनको फंड करना शुरू कर दिया, बांग्लादेशियों को। और बांग्लादेशी आज की डेट में जितनी पोस्ट इंडिया में डल रही है अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान में डल रही है अगेंस्ट इंडिया, उससे कई गुना ज़्यादा पोस्ट डल रही है बांग्लादेश में। और दोस्तों पता है क्या कहा जा रहा है उन पोस्ट में? और ऐसी वैसी पोस्ट नहीं है, बड़े बड़े रेनाउंड जो टेररिस्ट हैं वो डाल रहे हैं, सो कॉल्ड वहाँ के, कि हिंदुस्तान को ख़त्म करने के लिए हमें किसी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, हम मानव बम बनाएंगे, मानव बम बनाकर हम लोग भेजेंगे। इस तरीके की जिहादी सोच के हैंडल चल रहे हैं बांग्लादेश में, और उधर से अमेरिका फंडिंग कर रहा है। सोचिए आप, एक तरफ से, एक फ्रंट से लड़ाई नहीं चल रही है, चारों तरफ से इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है, और उसके ऊपर जो आग में घी डालने का काम किया जा रहा है वो है हमारे देश के ये गद्दार, ये पाकिस्तान की नाजायज औलाद, ये ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग, ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों से तो फ्रंट पे लड़ा जा सकता है। आपने देख ही लिया पाकिस्तान का क्या हाल किया 2.5 दिन में। लेकिन इन लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल है। ये घर के वो भेदी हैं जिनको अपना ईमान बेचने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना घर बार बेचने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप को बेचने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबकि वॉर चल रही थी, उसी के बीच में अमेरिका ने पाकिस्तान को फंड किया। क्यों किया? यह अभी की बात है। फंडिंग की ताकि ये युद्ध चलता रहे, पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता ना पैदा हो, इसीलिए पैसा दिया गया। तभी तो फटी हुई है अभी अमेरिका की। दोस्तों ऐसे ही नहीं इंडिया इन सब मुसीबतों से बाहर आ सकता। जब तक राष्ट्रवादी लोग इकट्ठे होकर इन लोगों को सबक नहीं सिखाओगे ना, तब तक नहीं कुछ होगा। क्योंकि अकेली सरकारें और हमारे बॉर्डर पर तैनात सैनिक नहीं कर सकते। सैनिक अपना काम करेंगे, सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन जो अंदर के ये गंदी नाली के कीड़े हैं जो पनप रहे हैं, पाकिस्तान की नाजायज औलादें, इनका क्या होगा? महबूबा मुफ्ती आज से कुछ साल पहले मोदी सरकार को ये कह के कोस रही थी कि हमारे देश का पानी आप पाकिस्तान में क्यों भेज रहे हो, कश्मीर के लोगों का क्या होगा। जब आज मोदी सरकार ने वो पानी रोक दिया और उमर अब्दुल्ला ने उसका समर्थन किया और खुशी जाहिर की, तो आज उनको पाकिस्तान याद आ गया, आज उनका पाकिस्तान प्रेम जाग गया। ऐसे लोग हैं ये किसी हद तक गिर सकते हैं। दोस्तों इन लोगों से लड़ना ना बहुत मुश्किल है। इनकी जिहादी सोच जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए काम करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है देश से। इनको भारत के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके की सोच पनप रही है, इनको इससे कुछ लेना देना नहीं। ये देश के वो गद्दार हैं
जो इसी देश का खाते हैं और इसी देश के नाम पर कलंक लगाते हैं। आज मुंबई के अंदर एक घटना हुई, जिस घटना के अंदर एक लड़का था, पहलगाम के अटैक की एक वीडियो चला रहा था, वो उसके शॉर्ट्स में आ गई अचानक से और उसने वो वीडियो चला दी। कुछ बैठे हुए लोग थे, उन्होंने ये वीडियो की आवाज़ सुनी, उन्होंने देखा कि ये तो कोई पहलगाम की वीडियो की आवाज़ है, इस तरीके की वीडियो वो सुन रहा है, तो उन्होंने आपत्ति जाहिर की, ये वीडियो बंद कर दीजिए। जब उस शख्स ने ये पूछा कि ये वीडियो क्यों बंद करूं, तो उसको धमकी दी गई कि तुम जानबूझ के चला रहे हो, हमें सुनाने के लिए ये वीडियो देख रहे हो। तो उस इंसान ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि भैया ये तो शॉर्ट है और ये वैसे ही आ गया मेरे पास चलते हुए, और आज जो पहलगाम में चल रहा है उससे तो पूरा का पूरा इंडिया दुखी है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि अपनी देशभक्ति इस ट्रेन से बाहर रखना, अपने घर में दिखाना, हमारे सामने नहीं। और उसके बाद उस लड़के की पिटाई की और मामला कहाँ पहुंचा, मामला थाने तक पहुंच गया कि उस व्यक्ति को उनके ऊपर एफआईआर करानी पड़ी। उसमें एकदम से एक रील आती है पहलगांव की, तो वो बोलते हैं कि कुछ मोमेडियन फैमिली बैठी हुई थी सामने, तो वो बोलते हैं कुछ लड़के कि तुम मेरे को देख के ये वीडियो देख रहे हो, बोलेगा कि तुम हम लोगों को देख के ये वीडियो चला रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये तो इंडिया है और अभी इतना बवाल एकदम चढ़ा हुआ है, तो वो आ रही है रील तो मैं देख रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोले अरे देशभक्ति तेरी घर के बाहर दिखाना, ट्रेन के बाहर दिखाना, यहाँ कुछ भी मत दो। और उसके बाद मारपीट करी उन्होंने थोड़ी, 28वां हुए तो 29वां तेरे को बना देंगे बोले। ये तो एक मामला है, इस तरीके के हजारों मामले आ रहे हैं, हजारों लोगों के पाकिस्तान प्रेम का उदाहरण बहुत सारे चैनल पर आपको दिखाई दे रहा है, जो खा इस देश की रहे हैं और कसीदे शान में उनके पढ़ रहे हैं। नहीं पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे दारू पी के। और मेरी सरकार से ये मांग है, अब की बार जब आप अपनी मिसाइल को लेस करो ना, वो बम से और क्या होता है असले से, तो उसमें असला मत डालो। ये इस तरीके की जो नाजायज औलादें हैं ना पाकिस्तान की, जो इंडिया में पल रही हैं, उनको घुसेड़ दो उसमें, और घुसेड़ के ना उनको लॉन्च कर दो, और लॉन्च करके उनको वहीं पर भेजो जहां के वो लायक हैं और जहां उनका बाप रहता है, यानी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश, वहां भेजना। इनका यहां कोई काम नहीं है। ये लोग किसी भी हद तक गिरते हैं। एक ऐसा चैनल डेवलप किया जा रहा है, जो ये लेफ्टिस्ट हैं, इनसाइड इंडिया, इस तरीके की सोच के लोगों को डेवलप कर रहे हैं कि जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, खाते इस देश का हैं और गुण पाकिस्तान के गाते हैं, दुश्मन देशों के गाते हैं। इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरीके के स्लीपर सेल दोस्तों आपके आसपास भी हो सकते हैं। हमेशा सजग रहो, देखो, जैसे ही आपको इस तरीके की कोई एक्टिविटी करता हुआ इंसान पाया जाता है ना, तुरंत उसकी सूचना दो, क्योंकि कौन आपके साथ किस जिहादी सोच का बैठा है ना, आपको नहीं पता। सालों से साथ बैठे हुए, सालों से साथ रहते हुए लोगों का भी नहीं पता कि वो किस तरीके की सोच लेकर चल रहे हैं। और हमारे ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग, 2 कौड़ी के चैनल चलाने वाले, जो अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड मानते हैं, ये क्या चला रहे हैं? सीमा हैदर, ये क्या चला रहे हैं? वो लप्पू सा सचिन और उसकी लुगाई, मैं और वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, उसकी न्यूज़ चला रहे हैं ये लोग, ब्रेकिंग, इस तरीके के काम कर रहे हैं। और जो मेन चीज़ें हैं उसको बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, किस तरीके की जिहादी सोच उत्पन्न हो रही है। और 10 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हैं इस इंडिया के अंदर। दोस्तों, अगर गृह युद्ध छिड़ गया ना, तो आप याद रखना, ये जिहादी, ये नाजायज औलादें एकदम बाहर निकल कर आएंगे। तो उस दिन के लिए तैयार रहना। कोई भी ऐसा काम ना करना जिसका फ़ायदा दुश्मन देश उठाए। कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता चलता है तो तुरंत नोटिस में लाओ, क्योंकि अब लड़ाई अकेली सरकारों को नहीं लड़नी, लड़ाई अकेली सिर्फ बॉर्डर पे बैठे हमारे सैनिकों को नहीं लड़नी, हमें भी लड़ना पड़ेगा। हम हाथ में हथियार तो नहीं उठा सकते, लेकिन हम जो सबसे बड़ा हथियार है आज की डेट में, सोशल मीडिया, उसका पॉजिटिव यूज़ करके अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं। आप ये याद रखिए दोस्तों, अगर 1-1 लाख वाले 50 यूट्यूबर हैं और वो लोग इस तरीके की जिहादी सोच वाली वीडियोस चलाने लग जाएं, और कितना बड़ा प्रोपोगेंडा खड़ा कर देगा पाकिस्तान, पता है आपको? क्योंकि वो तो सोशल मीडिया के दम पर ही अपने आप को प्रमोट करता है, और सोशल मीडिया के दम पर ही उसको लगता है कि सब कुछ चलता है। वो वर्चुअल वर्ल्ड में चलता है एक्चुअली, वो है ही नहीं। वो 2 कौड़ी के पंजी छाप लोग, उनकी औकात ही यही है। और साथ में ये दलाल एक नया खड़ा है, मोहम्मद यूनुस, जिसने लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया, कत्लेआम किया, बलात्कार किए गए, मारी गई बहनें, भाई घर से निकाल के मारे गए,
घर जला दिए गए, मंदिर जला दिए गए, उसके बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा इस जिहादी को। और इसको पाल कौन रहा है? अमेरिका। नोबेल पुरस्कार किसने दिया इसको, ऐसी सोच वाले जिहादी आदमी को? अमेरिका ने। दोस्तों बड़ी लंबी लड़ाई है और बड़ी गहरी। आमने सामने के दुश्मन से लड़ा जा सकता है, लेकिन जो भीतर घात करते हैं ना, उन जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए राष्ट्रवादी लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।